हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे करें, रिलीवर के संबंध में क्या है प्रावधान, मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट के क्या कर्तव्य हैं के विषय में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि आपसे संबंधित नवीनतम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मतदान एवं मतदान अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट की नियुक्ति किस प्रकार होगी। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उसके मूल नियुक्ति आदेश प्रारूप 10 के आधार पर पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केंद्र में प्रवेश देगा। प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र पर मतदान अभिकर्ता के भी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर होंगे। मतदान अभिकर्ता द्वारा मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुनः हस्ताक्षर करने होंगे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रति संहरण लिखित में प्रारूप 11 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है तथा अन्य मतदान अभिकर्ता की प्रारूप 10 में पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन पुनः नियुक्ति का कारण अंकित किया जाएगा। मतदान अभिकर्ता सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी होगा एवं उसी मतदान केंद्र अथवा पड़ोस के किसी मतदान केंद्र पर मतदाता भी होना चाहिए। उसके पास फोटो मतदाता पहचान पत्र यानी इपिक या अन्य कोई पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। इपिक या उक्त फोटो युक्त पहचान दस्तावेज के बिना मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में नहीं बैठेगा। मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र में मतदान के समय अपना इपिक अथवा पहचान पत्र अपने शरीर पर प्रदर्शित करते हुए धारण करना होगा ताकि उनकी तुरंत पहचान हो सके। किसी अभ्यर्थी को ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नहीं बनाना चाहिए जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है। मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के नाम, जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, वाला एक छोटा बेज लगाया जाएगा। यह बेज पीठासीन अधिकारी जारी करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 रिलीवर मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है तथा भी एक समय पर किसी अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए एंट्री पास भी पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे ताकि एक समय में किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक एजेंट ना रहें। अपराह्न 3 बजे बाद रिलीवर मतदान अभिकर्ता को अनुमति नहीं होगी। धारा 134 क के अनुसार सरकारी सेवारत व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्रदान की गई है को मतदान अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं होगी। मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने से कम 90 मिनट पूर्व मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता विलंब से आता है तो वह मतदान केंद्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा। मतदान अभिकर्ता को मोबाइल, कॉर्डलेस फोन या वायरलेस सेट रखने की अनुमति नहीं है। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के बाहर जाता है तो उसे निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करनी होगी। मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से मतदान केंद्र के बाहर क्रमांक इत्यादि अंकित कर ऐसी कोई सूचना नहीं भेज सकता कि किस मतदाता ने मतदान कर लिया या किस ने मतदान नहीं किया है। मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट के कर्तव्य। जो व्यक्ति मतदाताओं के प्रतिरूपण का प्रयास करते हैं उनको आक्षेपित करके मतदाताओं के प्रतिरूपण का पता लगाने और रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता करना। मतदान के पूर्व और पश्चात उपस्थित रहकर नियमों के अनुसार मतदान मशीनों को समुचित रूप से सुरक्षित और मुहर बंद होने के पश्चात स्वयं के हस्ताक्षर अथवा सील लगाना। मतदान बंद होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी के प्रारूप 17 ग में रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे और पेपर सील के लेखे की प्रति लेना। इस बात का ध्यान रखना कि मतदान से संबंधित सभी दस्तावेज विधि की अपेक्षा अनुसार समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद किए गए हैं। मतदान अभिकर्ता और प्रतिस्थानीय अभिकर्ता यानी रिलीवर की संचलन सीट, पोलिंग बूथ की सभी डिटेल्स भरेंगे। इसमें 8 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, दल का नाम, मतदान अभिकर्ता अथवा रिलीवर अभिकर्ता का नाम, प्रवेश का समय, हस्ताक्षर, निकास का समय और हस्ताक्षर। जब मुख्य एजेंट और रिलीवर एक्सचेंज होंगे तो इस प्रपत्र को भरना है। मतदान अभिकर्ता द्वारा लाई जाने वाली वस्तुएं: अपना नियुक्ति पत्र, इपिक अथवा अन्य पहचान पत्र, मतदान केंद्र के लिए निर्वाचक नामावली की एक प्रति, अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत वोटर यानी एएसडी यदि हो के नामों की एक सूची, पीतल की एक छोटी मुहर, पेन, कागज और पेंसिल।
मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। धारा 128 के अंतर्गत मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी यह प्रावधान सभी उपस्थित व्यक्तियों की जानकारी में लाएगा। मतदान की गोपनीयता भंग करने और मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मतदाता को मत नहीं देने दिया जाएगा और यदि ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची जारी कर दी गई है तो उसे वापस ले ली जाएगी और मतदाता रजिस्टर में इस आशय की टिप्पणी भी अंकित की जाएगी। मतदाता का मत देते हुए फोटो नहीं ली जा सकती।